हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आज करने वाली हूँ रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो वहाँ पे उनके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो एक दूसरे को लेके, क्या सिचुएशन उन दोनों के बीच की, राइट। तो ये हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में किस तरह की ट्यूनिंग है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे। ओके, और लास्ट में हम व्यूअर्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इन द लास्ट आपके लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। ओके, सो व्यूअर्स, एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखना है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट करेगा हो सकता है, और मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपसे कुछ भी रेजोनेट ना हो। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम वहाँ पे ये देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की करंट एनर्जी क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, गॉडेस ऑफ द मून 52 नंबर की एनर्जी यहाँ पे निकल के आती है। थिंकिंग मैन, लेट्स सी यहाँ पे क्या है उन दोनों के बीच की सिचुएशन। Okay, so we have the 10 of sword, 4 of cups, 9 of cups. Okay, we have the lover. बॉटम से स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स की आती है एनर्जी, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, ओके वीवर्स, तो सबसे पहले मैं आपको वहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है वो बता देती हूँ। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ये दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक रही हैं। इन दोनों में वीवर्स मुझे देखो, मैं जो भी है आपके सामने वही बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे के लिए इतना प्यार होने के बावजूद भी एक तरह का मैं यहाँ पे प्रॉब्लम से भरा हुआ रिश्ता ये फ़िलहाल देख रही हूँ। यहाँ पे मे बी ये पॉसिबिलिटीज़ है कि इन दोनों ने एक दूसरे से हो सकता है बहुत प्यार किया है, पर वो प्यार इनका या तो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर दोनों में से एक कोई धोखा दिया है दूसरे वाले पर्सन को। ठीक है, और एक पर्सन दूसरे पर्सन का मुझे यहाँ पे वेट करता हुआ, कहीं ना कहीं इस एक्सपेक्टेशन में वेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि वो इस रिश्ते को फिर से समझेंगे और इस रिश्ते को फिर से मतलब जोड़ेंगे, ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा। अभी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक ने मूव ऑन किया है, छोड़ा है रिश्ता अधूरा, तोड़ा है, धोखा दिया है, उम्मीदें टूटी हुई नज़र आती हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक पर्सन मुझे यहाँ पे स्टिल इस होप में नज़र आता है कि कभी ना कभी ये रिश्ता पूरा होगा, ये प्यार पूरा होगा, वो पर्सन इस पर्सन के पास में लौट के वापस आएगा और फिर से उनका साथ उस पर्सन को मिलेगा। ठीक है, अब ये सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं ये कौन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर देख रही हूँ कि एक पर्सन यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में अकेलापन बहुत महसूस कर रहा है दूसरे पर्सन के जाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे रास्ते अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, उम्मीदें बिल्कुल चकनाचूर हुई हैं, टूटा गया है, और एक पर्सन वीवर्स मुझे यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है, देख रहे हो, कह रही हूँ ना यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्यार बहुत है जैसा भी है, लेकिन अभी रिश्ता इनकम्प्लीट है। यानी जो ख्वाब सजाए हैं इन दोनों ने एक दूसरे को लेके वो टूटे हैं, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है। मतलब
आप समझ सकते हो इस सिचुएशन को आप भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी हो सकता है ये सिचुएशन फेस की हो। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेके। तो यहाँ पे ट्रस्ट टूटा है, यहाँ पे ऐसा हो सोचा, जो सोचा भी नहीं था ना वो हो गया। मतलब कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, वो पर्सन मुझसे दूर हो जाएगा, मूव ऑन हो जाएगा, या हम एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे, समथिंग लाइक। इनका जो ड्रीम था ना, मतलब अपने एक घर बसाना है, फैमिली बनानी है, ठीक है, एक दूसरे का हमेशा होके रहना है, वो यहाँ पे मुझे टूटा हुआ नज़र आता, अधूरा है। यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी ही गाइस कुछ ऐसे बताती है, दे हैव बीन वेरी इमोशनल एनर्जी। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये काफ़ी इमोशनल एनर्जी है। और इमोशनल मतलब एक नेगेटिव वे में, मतलब कभी कभी अपने इमोशन पे ही काबू ना पा पाना, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पेन महसूस करना कि उस पेन को भी दिखा नहीं पाना। तो इनकी रिलेशनशिप में फ़िलहाल मुझे ब्रेकअप मैं कहूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये देख रही हूँ कि ब्रेकअप, मे बी ब्रेकअप इसको नहीं कहूँगी मैं, फिर भी किसी ने ये ब्रेकअप वैसा वाला नहीं है, या तो कंप्लीट धोखा है या फिर कंप्लीट सेपरेशन है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि वो पर्सन मेरे पास लौट के आएगा, उसको आना होगा, वो आएगी लौट के या आएगा लौट के, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया है। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे इन दोनों के बीच में नज़र आती है। वेट है, देखो यहाँ सारे कार्ड की एनर्जी गाइस यही दिखाती है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ब्रेकअप उसको बोलते हैं जब इंसान दूसरे इंसान का बिल्कुल वेट नहीं करे, ख़त्म हो जाए, अब कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आफ्टर दिस रिलेशनशिप के जो एक दूसरे के साथ में सेपरेशन को दिखाता है, स्टिल वेट नज़र आता है कि कभी ना कभी तो ये रिश्ता हमारा फिर से होगा। एक होप, एक डिज़ायर नज़र आती है उस पर्सन को फिर से पाने की, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आती है। भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी बहुत क्रिटिकल है। इसको मैं एज ए अगर बोलूँ, अगर कार्ड की लैंग्वेज में, तो दिस काइंड ऑफ डिज़ास्टर है। टावर मूवमेंट को ये एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, मतलब कि आपकी उम्मीदें चकनाचूर हो जाना, सडन कुछ ऐसा आ जाना सामने जिससे कि आप अवेयर होना ही नहीं चाहते, या फिर अवेयर जब हुए हो तो सारी उम्मीदें बिखर जाना, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन मुझे नज़र आती है। तो अब मैं देखो ये एनर्जी आपको क्लेरिफाई होगी अब आपके पर्सन की एनर्जी से, जो आपके लिए निकल के आएगी, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपके साथ में सिंक्रोनाइज होती है तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो पर्सन है वो कौन है, किसने किसको धोखा दिया है, या फिर क्या हुआ है। ये आपकी एनर्जी से भी हम कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके यहाँ पे क्या आती है। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है हमारे पास। 19 नंबर का कार्ड है, फर्स्ट चक्रा यहाँ पे आता है। देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन की आपको लेके क्या इंटेंशन है। ओके, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट। ओके, मून एनर्जी आपकी तरफ भी आती है यहाँ से बॉटम से। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं यहाँ पे एक चीज़ ये फील कर पा रही हूँ कि एक सेकंड व्यूअर्स, मैं एक यहाँ पे सिर्फ ये 2 कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी आपके लिए। ओके, ओके, ओके। व्यूअर्स देखो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के मन में इस समय जो भी है, जिस भी चीज़ों पे वो आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना, जस्ट लाइक कि आपको अपनी लाइफ में अब क्या चाहिए। एक ऐसा मुकाम यहाँ पे नज़र आता है जहाँ पर आपको रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, समझना पड़ता है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो।
तो समवेयर मैं यहाँ पर आपके पर्सन को एक तरह से देख रही हूँ अपनी लाइफ में एक सफ़र तो ये अपनी लाइफ में लेके चल ही रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे अगर देखूँ तो सफ़र नज़र आता है, यानी कोई बहुत अच्छी यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अभी नहीं है। मे बी आप लोगों में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव भी नज़र आ रहे हैं, दोनों अपोजिट एनर्जी नज़र आ रही हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव नहीं हो आप लोग फिलहाल। तो मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि अभी आप दोनों में जैसे तालमेल नहीं है रिलेशनशिप के अंदर, तो ये जो भी काम कर रहे हैं आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर वो सारे एफर्ट्स आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। यानी वो आपका ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सम काइंड आप अपने पर्सन को एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हो कि ये सिर्फ अपने मन में जब आता है तब ये बात करते हैं या फिर तब कनेक्ट होते हैं, अदरवाइज़ ये कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही देख रहे हो आप अपने पर्सन के, मे बी सम काइंड ऑफ बिहेवियर में चेंज चाहते हो। अभी मैं आपके पर्सन को भी बस देखो एनर्जी आपके लिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन की आई है, जो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ठहरे हैं और कुछ चीज़ों को फिर से रियलाइव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। एनर्जी गाइस कुछ ऐसी आई है आपके लिए, इसलिए मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और मैं ये भी नहीं कहूँगी आपके साथ में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि सम काइंड ऑफ 50-50 एनर्जी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी आपके साथ में मुझे यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है मुझे। कहते ना बदल देना सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर देना, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल नज़र आती है। तो ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करने वाली एनर्जी है। ये पर्सन आपके मुझे बहुत ही धैर्य के साथ में इस रिलेशनशिप पे मुझे वर्क करते हुए नज़र आते हैं, इवन दो आप उनसे फ़िलहाल हो सकता है कि दूरियां बना रहे हो, ये सिचुएशन मुझे नज़र आती है। आप दूरियां बना रहे हो और ये विजुअलाइज करें इस रिलेशनशिप को, मतलब आप अपने पर्सन के जो में भी हो सकता है ये काम करने के तरीके से आप उनके नाखुश हो, आपको उनका काम करने का तरीका, उनका बात बनाना या फिर उनसे बात करना आपको अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ दे हैव बीन क्रिएटिंग समथिंग फॉर यू। ये इस रिलेशनशिप के फ़िलहाल मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो, मैरिटल हस्बैंड हो या फिर मैरिटल वाइफ हो आपकी, ये ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे मिलती है, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों की एनर्जी गाइज मुझे देखो आप समझ में आ जाएगा आप दोनों को एक चीज़ की बात से कि आप लोग दोनों अपने एक दूसरे को ना मैग्नेटिक जो फील्ड होती है ना अपोजिट जो होती है, मतलब अपोजिट जो होती है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो सम टाइम आप दोनों एक दूसरे की तरफ चाहे कितना ही फोर्स लगाओ, मतलब दूर फेंकने का, अपोजिट तो हो नेचर वाइज, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हो जानबूझ के। कुछ ऐसा एनर्जी मुझे नज़र आती है दोनों के बीच में। फिलहाल ये ज़रूर कहूँगी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको मे भी हो सकता है बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, ठीक है। मे बी चुप रहना, शांत रहना, खोए रहना, काम पे फोकस करना, ठीक है। तो ये जैसे होता है ना खोया इंसान रहना, अपने ख्यालों में डूबा हुआ रहना, कुछ ऐसी एनर्जी आप अपने पर्सन से इस समय फील कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेरिश एनर्जी नहीं कहूँगी इसे मैं, जैसे होता है ना एक चेहरे पे दिखाई देती है जो भारीपन सा हो जाता है चेहरा, कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला जो होता है, तो भारीपन आप अपने पर्सन के चेहरे पे देख सकते हो। तो ये जो एनर्जी गाइज वो आपके पर्सन की निकल के यहाँ पर आती है। फीलिंग्स को मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स की कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है फिलहाल आपके एक तरह की इनसिक्योरिटी अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में भी फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है पता नहीं इनके जो प्लान है एज़ पर जैसे ये सोच के चल रहे हैं वो वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपको किस तरह से देखते हैं, चलिए देखते हैं ये आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं। आप लोग व्यूवर्स यहाँ पे एक कार्मिक कनेक्शन में हो जिसको ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही वो अभी टूट रहा है, जबकि डेथ की एनर्जी के बाद में जजमेंट आता है जो कहीं ना कहीं एक तरह से फिर से एक रिकनेक्ट होने को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। फिर से मतलब डेथ हो गई
फिर से पुनर्जन्म होना, वही एनर्जी होती ना। तो आपके रिलेशनशिप में वही है यहाँ पे। फ़िलहाल ये कहूँगी कि आपके पर्सन आपको लेके यही सोचते हैं कि जो रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है वो यहाँ पे पुनर्जीवित हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, कुछ ज़्यादा तो आपको नहीं देखना होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी ये रिश्ता आपका ऐसा है जिसमें इस समय आप लोग मतलब खुशी खुशी सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि रिश्ता ना तो टूट रहा है, ना ही अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी है। कुछ टॉक्सिक जो थर्ड पार्टी आ गई थी ना आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है, वो जो आई थी या आया था, जैसा भी है, उसके लाइफ में देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन वो मैंने बोला था स्टिल दे आर वेटिंग, ठीक है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी आपका रिश्ता ऐसा है जो कि बंधा हुआ है किसी बंधन से। कहते हैं ना, जो बंधन ऐसा है जिसको ना तो तोड़ सकते नहीं हो, ऐसे इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये बंधन। चाहे आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी सब कुछ चल रहा हो, लेकिन हाँ, ये रिश्ता है। और फिलहाल आपके पर्सन अभी व्यूअर्स आपके ऊपर एक उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि वो जो वहीं पे बिखरे हुए हैं, वो जो वहाँ पे बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपके साथ में मुझे यहाँ पे चाहते हैं कि आप उन्हें संभाल लो। लेकिन मैंने देखा आप उनको मे भी चांस नहीं दे रहे हो, या फिर आप उनके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो, या फिर उनसे अभी सही से बात नहीं कर रहे हो। और ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपका ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी हमने सिचुएशन देखी थी वही यहाँ पर आपके लिए आती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में ऑलरेडी हर्ट है। कहते हैं ना, जो बचा कुचा है उसको प्रोटेक्ट कर लो। तो जो भी यहाँ पे बचा कुचा रिलेशनशिप आपका, ये उसको प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और रिश्ते में फिर से एक रीयूनाइट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील होती है। डेथ भी है, जजमेंट भी। आप खुद ही इजीली इसको तो कोई मुश्किल नहीं है इसको तो ज़्यादा बताना, ठीक है। कोई इजीली भी आप भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि बहुत समय से आप टैरो रीडिंग खुद भी देख रहे हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ये एक तरह की कहते हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना। तो आप उनके जस्ट लाइक अ प्रॉपर्टी हो, उसको ये सेव करना चाहते हैं, क्योंकि इनको उस रिश्ते को बचा के रखना है जो आपका रिश्ता है। अगर इन्होंने खो दिया तो समवेयर कुछ ना कुछ इनको डर लग रहा है कि या तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, या फिर कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आप से कनेक्टेड है वो इनकी मिस हो जाएगी। तो ये मैं कहूँगी व्यूअर, चाहे जैसा भी आपका रिलेशनशिप, इस समय टॉक्सिक एनर्जी भरी पड़ी हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी ये रिश्ता रियलाइव हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे मुझे रिलीज़ होती हुई नज़र आती है, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन का ही डिसीजन है, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ब्रेकअप है और वो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से जस्ट काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि हाँ, सेटिस्फैक्ट्री आंसर अब मुझे आके आपके लिए मिला है। तो समवेयर मैं आपके लिए येस की एनर्जी कह सकती हूँ कि येस है आपके लिए, कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देर सवेरी सही, पर है उम्मीद यहाँ पे, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ओके। तो व्यूअर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।